गर्भावस्था के इनामों में इस प्रकरण में अन्य प्रकरण की तरह एक इनाम यह भी है कि गर्भवती स्त्री को अपनी मां बहनों से मिलने घर जाने का मौका मिलता है। नीचे जो उद्धृत जो वर्णन में स्मृति की पीड़ा की जो छाया है वह स्पष्टतः इंग्लैंड में इस नौजवान औरत को जो विपरीत अनुभव हुआ उसका ही प्रतिफल है। अमृत विल्सन की किताब में एक अन्य एशियाई औरत के अनुभव दर्ज है कि बांग्लादेश में बच्चे की देखभाल का रोचक चित्र उपस्थित करता है। बांग्लादेश में 5-6 बच्चों को पूरा परिवार देखता है। संयुक्त परिवार के सभी बच्चों के साथ देखभाल किया जाता है। शायद घर की जो एक बहू होती है वे बच्चों को गांव के तालाब में नहलाने के लिए ले जाती है। फिर वे सभी घर आकर के खाने के लिए बैठते हैं। स्नान करने के बाद संभवतः सबसे छोटी बहू का दायित्व तो खाना बनाने के लिए होता है। एक दूसरी औरत उन सबको खिलाती है। खेलने के लिए बच्चे बाहर जाकर जो प्रकृति के द्वारा जो खेल का सामान मिलता है पेड़ के टहनियों से अर्थात प्राकृतिक चीजों से वे खेलते हैं। लोग कहते हैं कि एशियाई बच्चे खिलौने से नहीं खेलते। बांग्लादेश में उन्हें खिलौने नहीं चाहिए, वे खुद अपने साधारण खिलौने बना लेते हैं। दोपहर में वे रूपथोका सुनना पसंद करते हैं। रूपथोका वहां के फेरी टेल है, परी की कहानी है। शायद कोई पसंदीदा चाची होगी जो इन्हें कहानी सुनाती है, जो रूपथोका परी की कहानी है। लेकिन रात को जब वे नींद में आते हैं तो सभी बच्चे अपने मां के पास जाकर उनकी गोद में सो जाते हैं। लेकिन दूसरी औरतें भी काफी मदद करती हैं। वास्तव में उनका बच्चों से इतना घनिष्ठ संबंध बन जाता है कि वे बड़ी मां या छोटी मां कहकर पुकारती हैं। सभी प्रौद्योगिकी परिवर्तन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। पारंपरिक समाज में पश्चिमी दबाव का प्रभाव आधुनिकीकरण का एक समस्या केंद्रित पक्ष है। सफेद ड्रेस लिबास की अत्यधिक कद्र है। चमत्कारी हाइपोडर्मिक्स के लिए सम्मान भी भरपूर है। इससे उपजी उम्मीदों का दबाव आक्रामक एवं नाटकीय किस्म की चिकित्सा प्रक्रियाओं की ओर ले जाती है जिसे मरीज अपने गरीबी के कारण सह नहीं पाता। कृषक समाजों में एलोपैथिक डॉक्टर महंगी दवाओं पर निर्भर होते हैं। वे चमकीले उपकरणों तथा बिजली के अत्यधिक इस्तेमाल पर निर्भर हो जाते हैं, परंतु यह सब उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। हमारे धर्म के लिए मंदिर समान अस्पताल को विदेशी पैसे से स्थापित किया गया है तो इसे अपनी ताकत एवं क्षमता का कर्मकांड प्रदर्शन के भयंकर परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शीला किटजिंगर ने दक्षिण अफ्रीका में एक बंटू मरीजों के लिए बने एक विशाल आधुनिक अस्पताल का दौरा किया और उन्हें जो दिखाई दिया है वह यह है। प्रसव वार्ड में दर्द से कराहती तड़पती औरतें भरी पड़ी थीं, जिनमें अधिकांश अकेले ही पीड़ा भुगत रही थी।
ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स तथा पंप्स का व्यापक इस्तेमाल हो रहा था। यह प्राचीन अफ्रीका तथा पश्चिम की नई टेक्नोलॉजी का संधि स्थल था, यहीं पर उपलब्ध था। फर्श पर खून फैला हुआ था, मानो कोई कर्मकांडी चढ़ावा हो। बंटू नर्सें उन्हें वही खुशी खुशी छोड़ी हुई थी, मानो वे धरती की वरदान हो। वे दूसरी तरफ खुद को तकनीकी उत्कृष्ट औजारों में अपने आप को व्यस्त दिखाई दे रही थी, अपने व्यस्तता का प्रदर्शन कर रही थी। वे उन प्रसव पीड़ा से कराहती औरतों को जहां तक संभव हो वह अनदेखा कर रही थी। ऐसा करना उनके लिए कठिन भी नहीं था, क्योंकि वे एक दूसरी भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। यहाँ प्रसव पीड़ा समान तरीके से नहीं होती थी। प्रसव पीड़ा के साथ यहाँ उसी तरह पेश आया जाता था जैसे अमेरिका में विशाल शहरी घेटो, झुग्गी झुपड़ी घेटो में से आए काले अमेरिकी मरीज औरतें अमेरिकी अस्पतालों में रहकर झेलती थी। यहाँ कन्वेयर बेल्ट प्रसव प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसमें डॉक्टर तथा नर्स निर्लिप्त होकर अनेकों तरह के तकनीकी नवाचारों तथा यंत्रों की सहायता से प्रसव कराती थी। भिन्न भिन्न आधुनिक जो उनके पास जो भी औजार थे वे उसका उपयोग करते थे। अगर हम शिशु जन्म को एक चरम निजी अनुभूति से एक निजी दुर्घटना में बदल देते हैं, तो यह बात महत्व नहीं रखती है कि इस प्रयास के फलस्वरूप जीवित शिशु प्राप्त होता है। औरतें अपने तन और मन को ज्यादा दिनों तक इस यातना के हवाले नहीं कर सकती। अगर उनके बच्चे का घर पर स्वागत करने वाला कोई हो ही नहीं, तो कोई माँ की बहादुरी पर कोई उनकी प्रशंसा करने वाला कोई न हो, उसके बच्चे की देखभाल भी करने वाला न हो। वास्तव में कृषक समाज ज्यादा स्थिरचित्त और बौद्धिक में आगे होते हैं। वह हम पर विश्वास नहीं करता है, हमारे तरीकों पर यकीन नहीं करता है, और यह हम भी समझ पाते हैं। और हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वे आधुनिक जो औजारें हैं उस पर क्यों नहीं विश्वास कर पाते हैं। वे हमारे क्रोमियम जड़ित प्रौद्योगिकी के प्रवेश को रोकते हैं। इसमें वे हमारी उम्मीदों से ज्यादा कामयाब होते हैं। वे जानते हैं कि प्रसव में मौत प्रायः होती ही रहती है, लेकिन यह भी जानते हैं कि मौत से ज्यादा बदनसीबी हुआ करती है। फिर भी गरीबी ही केवल हर घर झोपड़ी में जो प्रौद्योगिकी को पहुंचने से रोकती है। पश्चिमी प्रौद्योगिकी का सांस्कृतिक वर्चस्व पूरी तरह से व्याप्त है। हमारे मशीनों की घरघराहट तथा गुनगुनाहट के कारण कुछ औरतों की चेतावनी भरे स्वर अनसुने रह जाते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि यदि हम शिशु जन्म के पूर्व तथा सम्मान को रौंदने में कामयाब हो जाते हैं, तो जनसंख्या विस्फोट स्वयं पर वो नियंत्रण कर लेगा। इस तरह से ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है यह समाप्त होता है। धन्यवाद।